हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इस अद्भुत और अनुपम श्लोक के साथ। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने। शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने। अर्थात हर पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते, उसी प्रकार सज्जन लोग भी हर जगह नहीं पाए जाते हैं, हर जगह नहीं होते। कुछ जगह पे ही कुछ लोग ही सज्जन हैं और उनकी सज्जनता के आधार पर ही जीवन कायम है, ये दुनिया कायम है। तो सज्जन पुरुष जहां भी मिले उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, उनसे कुछ सीखो। जी शुरू करते हैं आज का संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। जो काउंटिंग है इंग्लिश में, संख्याएं हैं, वो संख्याएं संस्कृत में कैसे लिखी जाती है, उनका क्या वर्तनी है, उनको कैसे उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में सीखते हैं। तो हिंदी में 1 से लेकर 10 तक हमने शब्दों में और इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिंदी में एक ही जैसी वर्तनी लिखी जाती, लेकिन संस्कृत में चूंकि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा है वो 3 लिंग 3 वचन में चलती है। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, 2 ही वचन हैं, लेकिन लिंग और वचन के आधार पर उसमें इतना अलग अलग नहीं है, उनको एक जैसा ही लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग अगर एक है, पुल्लिंग कोई व्यक्ति तो एका, और अगर स्त्रीलिंग एक है तो एका, उसमें आ की मात्रा एका, और एकम अगर नपुंसक लिंग अगर एक है तो एकम। जैसे एक पुस्तक तो एकम पुस्तकम, एक लड़की तो एका बालिका, और एक लड़का एका बालक। इस तरह से द्वय द्वयी द्वय और दै, इस तरह से ये 2 के लिए पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग के लिए ये नपुंसक लिंग। त्र्य त्रि त्रया त्रीणि त्रिस्त, इस तरह से तिस्तः तिस्तः त्रीणि त्रयः और त्रि, ये 3, और चत्वारि चत्वारा और चतस्त्र चतस्त्र। इस तरह से 1 से लेकर 4 तक गिनती है। जो 1 2 3 4 तक ये लिंग के आधार पर अलग अलग होती हैं। अगर इस पुल्लिंग है कोई संख्या तो इस आधार पर 4 तक, स्त्रीलिंग है तो इस आधार पर, और नपुंसक लिंग है तो। उसके बाद 5 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनमें फिर लिंग के आधार पर उनको नहीं बांटा जाता। वो आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पर पंचम, पंचम भी लिख सकते हैं, पंच भी लिख सकते हैं, षठ सप्तम सप्त भी लिख सकते हैं। ये लिंग के आधार पर नहीं, लेकिन एक एक चीज को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक संख्या को अष्टम, अष्ट और अष्टो, ये तीनों तरह से लिख सकते हैं, 3 तरह से इसको। नवम, नव, दशम और दश। तो 1 से लेकर 10 तक, आप 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, अगर आप इन काउंटिंग को इन गिनतियों को अगर आप सीख जाते हैं, और विशेषकर संस्कृत में, तो फिर आप क्या करिए, फिर 2.5 के अंकों को सीख लीजिए। 2.5 का मतलब है 10 को दशम हो गया, दशम 10, फिर 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, इसी तरह से सीख जाइए। फिर क्या करेंगे, देखिए हमने 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19 और 20। हमने क्या किया है कि हमने हिंदी की वर्तनी भी यहाँ पर लिखी है, जिससे कि ये भी समझ आ जाए कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो 11 है, अंकों के साथ हमने शब्दों में उसकी वर्तनी के ऊपर लिखा है। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20। हिंदी में
इस तरह से लिखा जाता है गिनतियों को शब्दों में, और एक उसी को संस्कृत में। अब देखिए यहाँ 10, ढाई, 10 हो गई। अब 10 में एक जोड़ दीजिए तो एकादश, यहाँ पर 1 और 10, 10 पूरा ढाई और 10 1 11। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो 10 के बाद 1 11 है, मतलब 10 के बाद 1 लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है 10 के पहले 1 लगाते हैं, तो एकादश मतलब 11 है। द्वादश, द्वा, दो, द्वादश, त्रयोदश 13, 3 पहले, फिर चतुर्दश 4 और 10 14, फिर पंचदश 5 पहले और 10 बाद 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टदश 18, नवदश 19। 19 में क्या है, यहाँ पर एकोन विंशति है। एकोन का मतलब होता है, एकोन का मतलब होता है एक कम, तो यह, और विंशति वहां जो लिखा है विंशति, विंशति का मतलब होता है 20। अब 20 में से एक कम तो कितना हो गया 19, तो एकोन विंशति। जब हमें अगर लिखना है नवदश, 10 और 9 19 हो गया, इस तरह लिख सकते हैं। तो 10 में 9 लगाएंगे। अब 10 के आगे वाली दहाई क्या है 20 आएगी, तो 19 लिखने के लिए क्या करेंगे 20 विंशति में से एकोन उसके आगे लगा देंगे, तो 20 में से एक कम हो जाएगा, तो क्या हुआ एकोन विंशति, मतलब इसका मतलब भी 19 और नवदश इसका मतलब भी 19। और एक और होता है शब्द ऊन, ऊन का मतलब भी एक कम, इसका मतलब भी एक कम। अगर हम ऊन विंशति लगाएंगे, ऊन विंशति लगाएंगे तो भी 19 होगा। तो ऊन हो एकोन हो, इनका मतलब है कि उसमें से एक कम अगली वाली दहाई में से, तब 19 हुआ, या फिर 9 10, तो 10 9 19 हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हमारा अब देखिए यह विंशति, अब 20 हो गया विंशति। अब 20 एक 21 लिखना होगा, तो क्या करेंगे, एक विंशति, इसके आगे एक लगा दीजिए, एक विंशति, फिर द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। मतलब कहने का एक और प्लस विंशति, इसके आगे जोड़ते जाइए, ये 20 और प्लस एक, एक एक, तो ये कितना हो जाएगा 21, तो एक विंशति, द्वाविंशति, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम धाई का अंक सीखेंगे सीधे, और धाई में क्या करेंगे, उसमें उससे पहले 1 2 3 4 जोड़ते जाएंगे। ये जो 1 से लेकर 10 तक हम सीख लिया है, तो इसी को उसके आगे जोड़ देंगे धाई के, और वो गिनती आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप 30 63, अब 63 में 31 लाना है, 30 1 31, तो एका 63, 32 लाना तो द्वा 63, 33 लाना तो त्रिया 63। अब 40 चत्वारिंशत, 40 को कहते हैं। अब एका चत्वारिंशत, अगर 41 लाना है तो 42, तो द्वा, इसी तरह से 50 पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 सप्तति, 80 अशीति, 90 नवति, 100 को शतम कहते हैं। अब हाँ, अगर हमें 99 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एकोन शतम लिख सकते हैं, है ना, या फिर नवनवति लिख सकते हैं। अगर हम शतम में एक कम कर देंगे तो भी 99 हो जाएगा, 99 लिखना है तो। अब देखिए 1000 को कहते हैं सहस्त्रम, संस्कृत में 1000 गिनती को सहस्त्रम कहते हैं, 10,000 को अयुत्तम कहते हैं। 10 सहस्त्रम, या सहस्त्रम 1000 है, इसमें 10 जोड़ दिए तो 10 और तो 10,000 हो जाएगा। 1000 में 10 10 10,000, 10 सहस्त्रम लिख सकते हैं या अयुत्तम लिखते हैं। उसके बाद में 1 लाख लक्षम, और 10 लाख
तो 10 लक्षम या प्रियोत्तम, प्रियोत्तम 10 लाख, आयुत्तम 10,000 और 1 करोड़ को कोटि कहते हैं। कहते हैं ना, आपने देखा होगा केबीसी में और कुछ में अमिताभ जी सीधे से कोटि कोटि धन्यवाद आपका। तो कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से ये जो संस्कृत की जो गिनतियां हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं, बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन गिनतियों को पूछा जाता है। सामान्य गिनतियां आनी चाहिए। उन गिनतियों को पूछने के लिए संस्कृत संख्याएं, हिंदी में क्या कितनी क्या संख्याएं या इंग्लिश में संख्याएं हमें पता होना चाहिए, छोटे से लेकर बड़ों को, सबको। तो बहुत ही मूल्यवान है ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज के लिए इतना। अगली बार फिर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करते रहें। यूं ही सीखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में।